वही पॉइंट है उस मूवी के अंदर जहां पर शाहरुख खान साइलम लेने से इनकार कर देता है। नहीं जज साहब, मुझे मेरे देश में कोई खतरा नहीं है। मेरा देश जैसा है मेरा है। वो बाहर जाने के सपनों के अंदर मुब्तला है। उसे लगता है कि यहाँ से उड़ांगे थे जनाब, अमेरिका जावांगे, तो कनेडा जावांगे, और जनाब उधर बाहर जो है खूबसूरत दोशीज़ाएँ जो हैं उनका इंतज़ार कर रही होंगी एयरपोर्ट पे बाहर खड़े कि पाकिस्तानी जनाब जवान आ रहे हैं। सारी ज़िंदगी जब आपकी हड्डों के अंदर जिस्म में जान थी, आप दियारे गैर के अंदर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे, वहाँ पर कंपनीज बिल्ड करते रहे, वहाँ के लोगों को सर्व करते रहे, और जब आप बुढ़े हो के हड्डियों में दम नहीं रहा, आप आ जाते हो जी पाकिस्तान। ना उसको ग्रीन पासपोर्ट मिलना चाहिए, ना उसको इस मुल्क का वीज़ा मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शाहीना। आज मैं राजकुमार हिरानी और डंकी मूवी बनाने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जनाब शाहरुख खान का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसी पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है जिसकी वजह से यकीनन पाकिस्तानियों के जो सर हैं वो फ़ख्र से बुलंद हो जाएंगे, और यकीनन पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा, और यकीनन पाकिस्तान का नाम जो है वो ख़राब करने वाले लोग जो ख़राब करते रहे हैं मज़ीद हम लोग मौका नहीं देंगे जनाब। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि कौन सी पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान ने अनाउंस की है, हम आते हैं डंकी मूवी की तरफ। आज जो हम रोज़ देखते हैं पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बाहर जाने के सपनों के अंदर मुब्तला है। उसे लगता है कि यहाँ से उड़ांगे थे जनाब, अमेरिका जावांगे, तो कनेडा जावांगे, और जनाब उधर बाहर जो है खूबसूरत दोशीज़ाएँ जो हैं उनका इंतज़ार कर रही होंगी एयरपोर्ट पे बाहर खड़े कि पाकिस्तानी जनाब जवान आ रहे हैं, और पैसों के जो हैं सड़कों के ऊपर ढेर लगे पड़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको नहीं यकीन तो ये मूवी ज़रूर देखिए। ये सारे वो जो पाकिस्तानी मिडल ईस्ट, कनाडा और अमेरिका जा चुके हैं, वो वहाँ पर जाके 12-12 घंटे मजदूरी करते हैं, और जब पाकिस्तान में आते हैं वो वेकेशंस के ऊपर आते हैं, और वेकेशंस के ऊपर आते हैं और आके यूँ पैसे दिखा, यूँ पार्टी थ्रो कर, कपड़े पहन, वन सवन्ने, गाड़ियाँ ले, और यहाँ के पाकिस्तानी को बताते हैं वो वहाँ तो हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे जनाब प्रिंस जो है वो भी नहीं जी सकते। और यहाँ पर क्या इस दिखलावा जहाँ पर जिस मुल्क में आम हो चुका है, वहाँ मज़ीद दिखलावे को क्या हवा देते हैं, और यहाँ के रहने वाले सारे फिर कहते हैं हमने भी बाहर जाना है और बाहर जाके ज़लालत खाटनी है। दुनिया के ना 35-40 मुल्क में घूम चुका हूँ, मैंने आज तक चंद एक पाकिस्तानियों के अलावा वहाँ पर आज तक कोई खुशहाल नहीं देखा। और अक्सर पाकिस्तानी तो मुझे अपने घर में भी लेके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करता था कि किसी तरह मुझे पता चल जाए कि इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। और यकीन मानिए वो यहाँ पर ना किसी, मैं समझता हूँ कि कुटिया में रहने वाले से भी ना बुरा होता है कि एक कमरा है जिसमें 8-8 पाकिस्तानी ना ये बंक बेड्स लगा के उसके ऊपर रह रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि हमें शुक्रिया क्यों अदा करना है। अगर आप लोगों ने डंकी मूवी नहीं देखी ना, तो वो डंकी मूवी ज़रूर देखिए। उसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली वही दिखाया गया है जो वहाँ पर होता है, जिस जलालत से लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं और जाते हुए डंकी लगाते हुए मरते हैं, अपनी प्रॉपर्टी यहाँ से बेच के वहाँ पर जाके किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, और उसके बाद वापस आना चाहते हैं। जी जनाब, उस मूवी के अंदर जब वापस आना चाहते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस आने नहीं देती। जी जनाब, ये वो पॉलिसी है कि अगर कोई भी इंडिया से बाहर जाके साइलम अप्लाई करता है, अपने वतन को बोलता है कि जनाब वो वतन उसके लिए सेफ़ नहीं, वहाँ के लोग उसके लिए अच्छे नहीं, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए ख़तरा है, या उस मुल्क की मिट्टी या ज़मीन उसके लिए ख़तरा है, तो वो साइलम ले लेते हैं, लेकिन इंडिया वापस नहीं आ सकते, ना उन्हें इंडिया का वीज़ा मिलता है जनाब। तो जनाब ये पॉलिसी पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट कर दी गई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान का और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कि उन तमाम पाकिस्तानियों के पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल किए जाएंगे और रीन्यू नहीं किए जाएंगे जिन्होंने साइलम ले रखा है या साइलम की बुनियाद के ऊपर पासपोर्ट ले रखा है। यकीनन वो इस मिट्टी को, इस मुल्क को उन्होंने बुरा कहा और उसकी बेसिस के ऊपर हमदर्दियाँ समेटते हुए उन्होंने दूसरे मुल्कों की शहरियत ली। जी जनाब, ये वही पॉइंट है उस मूवी के अंदर जहाँ पर शाहरुख खान साइलम लेने से इनकार कर देता है। क्यों? कि वो झूठ की बुनियाद के ऊपर अपने मुल्क को बुरा
नहीं कहना चाहता। जी जनाब, सब लोग उस तरह की मुहिब वतनी का शायद इजहार ना कर सके। ठीक है, आप इजहार ना कर सके, लेकिन मैं ये समझता हूँ जिसने साइलम ले लिया, ना उसको ग्रीन पासपोर्ट मिलना चाहिए, ना उसको इस मुल्क का वीज़ा मिलना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मेरी दरख्वास्त है वजारत दाखिला से, मोहसिन नकवी साहब से और हुकूमत पाकिस्तान से कि उन लोगों को वीज़े भी मत दिए जाएँ। वो अपनी वो नेशनलिटी जो है उसको फेंकें और उसके बाद इस मुल्क की नेशनलिटी अप्लाई करें, फिर उनको इस मुल्क में आने दिया जाए। सारी ज़िंदगी जब आपकी हड्डों के अंदर जिस्म में जान थी, आप दियारे गैर के अंदर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते रहे, वहाँ पर कंपनीज बिल्ड करते रहे, वहाँ के लोगों को सर्व करते रहे, जबकि आपके जिस्म में जान थी और आप कुछ कर सकते थे। आपने वहाँ पर सर्व करना बेहतर समझा। और जब आप मरने के करीब हो, बीमार हो जाते हो, आपकी हड्डों में जान नहीं रहती और इस मुल्क में दफन होने के लिए आ जाते हो कि यार इस मुल्क में आपको दफन होना है, अपनी मिट्टी में जाके दफन होना है। ये कैसी दो नंबरी है, ये कैसा प्यार है कि जब हम लोग कोशिश करके, थोड़ी थोड़ी कोशिश करके अपने हिस्से का दिया जला के इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, तब आपने इसका पासपोर्ट छोड़ दिया, इसकी नेशनलिटी छोड़ दी, पासपोर्ट आपने वहाँ का ले लिया और जब आप बुढ़े हो के हड्डियों में दम नहीं रहा, आप आ जाते हो जी पाकिस्तान कि जनाब अब मरना इस मुल्क में है, हमने इस मिट्टी की जो महक है वो हमको लेनी है। ये क्या है? तो आप जनाब वहीं पर रहिए, वहीं पर अपनी आखिरी रस्मात जो है वहीं पर वो भी करवाइएगा। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब डंकी मूवी बनाने वालों का, जिन्होंने ये डंकी मूवी बनाई और हमें दिखाया कि हमें ऐसे पाकिस्तानियों को पासपोर्ट नहीं देना, आईडी कार्ड नहीं देना, जिन्होंने साइलम लेके दूसरे मुल्कों की नेशनलिटी ली और पाकिस्तान को बुरा भला कहा और इसकी बुनियाद के अंदर पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम बुरा हुआ। हमें उनसे नेशनलिटी वापस लेनी है, पासपोर्ट वापस लेने हैं, क्योंकि इस मुल्क की इज़्ज़त और आबरू के लिए मैं समझता हूँ अगर हमें इस कैंसर को काटना भी पड़ा तो हमें काटना चाहिए। बहुत शुक्रिया।